हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे आज बहुत ही बारिश हो रही थी, जो बहुत आसमान में बादल छाए हुए थे और बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जो टाइम निकल गया तो वो निकल जाने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो आने वाला टाइम है, जो हमारे पास प्रीसियस टाइम है, जो हमारे पास बचा हुआ है टाइम, तो हम उसको पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। ये हमारे माइंड में थॉट होना चाहिए और हमें अपने माइंड में ये सेट कर लेना चाहिए कि जो टाइम निकल गया तो निकल गया, और जो हमारे पास आने वाला टाइम है और जो बचा है हमारे पास टाइम, तो हम उसको अपना पूरा यूटिलाइज़ कैसे करें। और ये मॉर्निंग के टाइम में 4:30 का टाइम लगभग हो रहा था, 4:30 सुबह मैं इसमें स्टडी कर रही हूँ और रिवीज़न कर रही हूँ। जो सब्जेक्ट मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं अपने कभी कभी नोट्स मॉर्निंग में भी रिवीज़न कर लेती हूँ, और मॉर्निंग के बाद मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में रिवाइज़ ही करती हूँ और रिटन वर्क नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड एकदम बहुत ही अच्छा होता है। जो भी कुछ हम लर्न करते हैं तो हमको लर्न हो जाता है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टाइम निकल गया, इतने दिन हम ये नहीं कर पाए, और आने वाले टाइम पे हम ये सोच के रखें कि हम बिल्कुल बेहतर करेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे। जो हमारी कमियां रह गई थी तो हम उसमें प्रॉपर वर्क करेंगे और 100% अपना देंगे। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं, और हम अगर सही टाइम पे मेहनत नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ हमको यही सोचते निकल जाएगा कि हम ऐसा नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो जो हमारे पास टाइम है तो हम उसको अपना पूरा 100% दें। और सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमने इतने सारे एग्ज़ाम दिए और हमारा क्रैक नहीं हुआ, और कोई बात नहीं, नहीं हुआ क्रैक तो हम आगे और उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करेंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे, जिसमें हम अपना पूरा 100% दे सकें। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो देख लें कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट में कमियां हैं, और वो कमियों को हम सुधारें। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग और ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे, तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम अपना एक इवैल्यूएशन करें एग्ज़ाम पैटर्न के लेके, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, और फिर अपना उसका इवैल्यूएशन करें कि हमारा इसमें कितने नंबर बन रहे हैं, इसमें कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। तो हमें उसमें प्रॉपर वर्क करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि जीएस है तो जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैथ है, हिंदी है। हिंदी में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो हिंदी को हम देखें, अच्छे से प्रॉपर उस पर वर्क करें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। जो जो कमियां हैं तो हम उसको, अपनी कमियों को दूर करें। और ये मॉर्निंग में सारा काम करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी अपने टाइम शेड्यूल से स्टडी के लिए। और मैं इस टाइम पे, मैं अपनी स्टडी के लिए जो टाइम है, 8 बज रहा है इस टाइम पे, और मैं अब इस टाइम पे मैथ लगा रही हूँ। मैथ में क्वेश्चन मैंने कुछ परसेंटेज के भी इसमें सॉल्व किए हैं, परसेंटेज के सॉल्व, और कुछ फार्मूले और कुछ ट्रिक्स वगैरह, तो मैं उसको लिख रही थी और फिर उसका रिवीजन कर रही थी। हमें कभी भी अपने माइंडसेट में ये नहीं लेके आना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा और लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे पास समय ही नहीं है। हमको कभी अपने माइंडसेट में ये लेके ही नहीं आना है, और हमें दूसरों की परवाह करना ही नहीं है।
कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, और लोग क्या कहें, मतलब ये पढ़ रही हैं और ऐसा है वैसा। तो हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। और हमें अपने वर्क को लेकर प्रॉपर ईमानदार रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। और कभी भी माइंड में ये नहीं सोचना है कि मेरा मूड नहीं है और पढ़ाई नहीं होगी। मूड नहीं है तो मूड बनाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो हमें अपना टाइम टेबल अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमको किस टाइम पे स्टडी करना है और कैसे हम अपना टाइम सेव करें। और बार बार ये नहीं गॉड से कहना चाहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैं ये। तो ऐसा कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और जो आपका कल बीत गया तो उसको अपने माइंड में लेके ही नहीं आना चाहिए। और जो आज है वो आपके हाथ में है, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, खुद स्वयं लिख सकते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है और मुझसे नहीं होगा। तो टाइम नहीं है तो टाइम आपको उसको निकालना है कि कैसे मैं अपने काम को करते हुए स्टडी के लिए टाइम अपना सेव करें। अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे करें कि हमारा कार्य जल्दी से हो जाए और हम अपना टाइम स्टडी के लिए सेव कर लें और हम अपना पूरा फोकस 100% स्टडी के लिए दें। अभी तो मैं इस टाइम मैथ ही सॉल्व कर रही थी और फिर कुछ प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट में हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन मैं देख रही थी तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी कैपेसिटी का इवैल्यूएशन होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हमें क्वेश्चन आते भी हैं और हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर ये रहता है कि एग्ज़ाम में कि बहुत इजी क्वेश्चन भी रहता है तो फिर भी वो मतलब हमारा गलत हो जाता है कुछ एग्ज़ाम में। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड ये रहता है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हिंदी ले लीजिए, तो हिंदी जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे गेन होते हैं। और अगर हम अपना पूरा कॉन्सनट्रेट दे के, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है और ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मतलब इनको एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, रिवाइज़ करना पड़ता है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और मैथ में भी क्वेश्चन ये रहते हैं कि जब तक आप मैथ के फार्मूले नहीं उसको लर्न करेंगे तो विदाउट फार्मूले आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूले और ट्रिक से भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो हमको ट्रिक उसको लर्न करना पड़ती है, उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ती है कि कौन सी ट्रिक कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगी। और यही हाल रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी अगर हम उसको लर्न करेंगे कि किस में कौन सी ट्रिक लगेगी, किस में कौन सा फार्मूला लगेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? जब हम और सारे काम कर लेते हैं तो हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएंगे, बल्कि और हम 100% उसमें दे सकते हैं अपना। हम स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो पॉसिबल होता है। अगर हम कोशिश कर लें कि नहीं हमको ये करना है तो हम 100% कर लेंगे। और जब कोशिश करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। और विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। मतलब जो विनर होता है तो वो कितने भी बार हारे, लेकिन वो फिर हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। जैसे कि एक
चींटी की ही कहानी ले लीजिए। जब चींटी अपना भोजन लेकर जब दीवार पर चढ़ती है तो वो गिर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, और फिर जैसे ही ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है। तो उसका बार बार नीचे गिरना फिर ऊपर चढ़ना, वो यही एक दिशा देता है कि विनर वो होता है। मतलब चींटी लास्ट में वो चढ़ ही जाती है। बार बार हारने के बाद भी, बार बार गिरने के बाद भी फिर से वो बार बार प्रयास करती रहती है, और एक टाइम पे ये होता है कि वो विनर हो जाती है और वो जीत जाती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, और यही कंपटीशन है कि हमको बार बार चीज़ें पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कोई भी हो हमारा, तो उसमें सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में एग्ज़ामिनर क्या क्या पूछ रहा है हमसे, और उसकी डिमांड क्या है, उस उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और उस एग्ज़ाम पैटर्न में किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे, ज्योग्राफी में कितने पूछे, पॉलिटी में कितने पूछे। अब ये नहीं है कि अगर हिस्ट्री से 2 ही 3 क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हम उसको पूरा डेप्थ में पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हमको एग्ज़ाम के लेवल को देखकर अच्छे से पढ़ना चाहिए। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अपने माइंड में कि अरे हमने ये एग्ज़ाम दिया था अभी कुछ दिन पहले और हम उसमें फ़ेल हो गए, तो नहीं, और अब आने वाला जो एग्ज़ाम है तब हम कैसे करें। तो नहीं, जो आप जिस एग्ज़ाम में आप बैठे थे, जिसमें आप फ़ेल हुए, तो उसको अपने माइंड से निकाल देना है, और आपकी जो आगे परीक्षा लगी है उसको पूरी एनर्जी के साथ, पूरा 100% हर सब्जेक्ट में देते हुए अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए। उसको पूरे ज़ोर शोर से आप एग्ज़ाम दीजिए तो 100% क्रैक होगा, और क्यों नहीं होगा। और मेरा ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मोटो ये है कि मैं अपनी स्टडी आप लोगों तक शेयर करूं, और आप लोग मेरा मोटिवेशन बने और मैं आपका मोटिवेशन, और मैं भी अपनी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी और अपने स्टडी ब्लॉग आपको शेयर करूँगी। और अभी तो मैं मैथ्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि हमको डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और अगर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे।